आ सो हाय गाइस। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी। आई वॉज नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली। सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी हो गया था। मैं लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी सेट करके चलता हूँ, तो मेरा प्रायोरिटी सुबह उठना नहीं था और सुबह उठ के वीडियो बनाना उस वक्त नहीं था। इसीलिए मैं दूसरा काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दिया। ऐसी बात नहीं है कि मैं सुबह नहीं उठा उठा था। और जो मैंने वीडियो नहीं बनाया 3-4 दिन, तो मैंने उससे यही चीज़ सीखा और मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं जब वीडियो बनाना बंद कर दिया तो मैं किसी और काम में बिज़ी हो गया। मैं आपको बताऊंगा फर्दर इन द वीडियो कि इन व्हाट आई वाज बिज़ी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं वीडियो दोबारा नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने पिछली बार वीडियोस बनाने के लिए 20 टॉपिक्स वो किया था कि अगले 20 दिनों में मैं कौन कौन से वीडियो शूट करूँगा, सारा प्लानिंग कर लिया था। बट स्टिल देयर वाज सम थिंग्स आर वर मिसिंग देयर। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने एक ही टॉपिक सेलेक्ट किया, एक ही टॉपिक पे पूरा 100% एफर्ट लगाया रादर देन मैंने 20 टॉपिक पे एफर्ट्स लगाने से। मैंने यही किया कि मैं एक ही टॉपिक पे पूरा वो करूँगा। तो ये एक बात हो जाती है। तो शायद बगल में कोई है तो नॉइस वगैरह आएगा, सो डोंट माइंड इट। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। आज का टॉपिक होगा कि यू आर नॉट लेजी, यू आर इमोशनली टायर्ड। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, इस चीज़ का लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये था कि मैंने देखा कि मैं जब भी कोई काम करता था ना, तो मैं देखता था कि मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, ठीक है? क्योंकि एट द सेम टाइम मैं दूसरे काम कर लेता था, बहुत कुछ कर लेता, जैसे पढ़ाई-लिखाई हो गया, ठीक है? दिन का टारगेट हो गया, घर के काम हो गए, सारे काम कर लेता था, बट स्टिल आई वाज़ नॉट एबल टू डू माय वर्क्स। आई वाज़ आई यूज्ड टू थिंक कि यार मैं कितना लेज़ी हूँ, मैं नहीं कर सकता। इवन दो मैं काम नहीं भी करता था, तब भी मैं फ़ील करता था कि मैं काफ़ी लेज़ी हो गया हूँ। लेकिन मेरा हिस्ट्री वैसा नहीं रहा है, मैं कभी ज़्यादा जल्दी नहीं थकता हूँ, मैं अपने सारे काम खत्म कर लेता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? एक सेकंड, मेरा वो ऑफ हो गया, एडिट। ओके, हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मैंने अपनी हिस्ट्री को देखा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किया, जो मैं तुमको बताता हूँ। तुम सबसे पहले ये करते हो, तुम पहला चीज़ ये गलती करते हो कि तुम सोचते हो कि तुम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, तो तुम इसकी वजह से तुम वीक हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं पता है 4 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया ना कि मैं एक सिली सी चीज़, छोटी सी चीज़ जो मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है, उसके लिए मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, ठीक है? माइंड मत करना कि मेरे लिए वीडियो बनाना छोटी सी चीज़ है। हो सकती है किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो, बट मेरा प्रायोरिटी है भाई, मेरी मेरी जैसी सोच, ठीक है? तो मैंने ये किया एंड देन आई थॉट कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने देखा, इसीलिए मैं प्रोक्रेस्टिनेशन ही बहुत करने लगा था। 4 दिन में मुझे पता चला कि यार मैं दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला लड़का हूँ, ठीक है? तो मैंने ये नोटिस किया। तो मैंने ये भी देखा कि यार मैं काम भी तो कर रहा हूँ। मैंने 4 दिन पहले का ही मैं देख लेता हूँ। मैंने कितना वीडियोज़ शूट किया, मैंने खुद पे काम किया, मैंने फिज़िक्स के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए। देन व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? इट इज़ बिकॉज़ कि मेरे साथ कुछ हो गया था, ठीक है? इमोशनली मैं थोड़ा ड्रेन हो गया था, मैं किसी चीज़ में बिज़ी था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस कर लिया कि हाँ भाई, तुम जो है, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम वीक हो, इसीलिए करते हो क्योंकि तुम थोड़ा-सा इमोशनली ड्रेन हो चुके हो। तो एक चीज़ ये भी है कि तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? डोंट माइंड, बगल से काफ़ी सारे नॉइज़ आएँगे और गाली भी दिया जाएगा, तो इग्नोर करना है क्योंकि आई एम इन द पब्लिक प्लेस राइट नाउ एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन इंडिया आर वेरी, वेरी, वेरी कॉमन, सो इग्नोर इट। ओके, सो सेकंड चीज़ होता है कि तुम उसको ठीक कैसे करोगे, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, ड्रेन हो गए तुम इमोशनली, डू डू यू केयर? आई मीन लाइक तुम्हारा जो अच्छा साइड है, क्या उसे परवाह है कि तुम ड्रेन हो चुके हो, तुम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, तुम वीक हो गए हो, क्या उसको परवाह है? तुम्हारे अच्छे साइड से पूछना है एक बार। नहीं, उसको परवाह नहीं है। तो तुम एक इसके लिए ये कर सकते हो कि तुम खुद को पीस दो ज़रा-सा, जिससे से तुमको प्रॉब्लम हो रही है। टीचर्स लोग क्यों बोलते हैं कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम का, तो जो चीज़ तुमको ट्रिगर करता है उससे दूर रहो, ठीक है?
तुम ये सोच, तुम्हारा दिमाग ये बोल के कन्विंस कर लेता होगा कि अरे वो तो टीचर है, वो क्या जाना स्टूडेंट का लाइफ। लेकिन नहीं, वो सही बोलते हैं टीचर लोग कि तुमको उस चीज से दूर रहना है जो तुमको ट्रिगर करता है। चाहे कुछ भी हो, तुमको स्नैक्स ट्रिगर कर रहा है, तुम्हारा मूड डाइवर्ट कर रहा है 30-40 मिनट के लिए, देन जस्ट लेट इट फक ऑफ, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि तुम्हारा पीक टाइम में तुम ऐसी चीजें कर रहे हो जो तुम्हारा डोपामिन जो है वो ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। देन यू शुड अवॉइड इट, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, पीस दो, ठीक है। एंड देन यू आर गुड टू गो। मैंने भी यही किया अपने इस 4 दिन, मैंने थोड़ा अपना टाइम दिया, मैंने थोड़ा सोचा कि आगे की वीडियो पे काम कर लेता हूँ। मुझे वीडियो बनाने में पीसफुल लगता है, पीसफुल फील होता है, जो मुझे ये वन ऑफ द काम है जो मुझे अच्छा लगता है करने में। एट द सेम टाइम ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा कि तुम समझ सकते हो। इससे ये भी पता चलता है कि सब कुछ जो है सेम टाइम में पीक पर नहीं हो सकता। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, माई स्क्रीन टाइम इज टू लो, ओके। एंड देन द सेकेंड थिंग इज, तुमको अपना इमोशन को जो है मैस जो फैल जाता है, ठीक है, वो तुम नोटिस करो। पहली चीज कि तुम सोचते हो कि तुम ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, टू डू लिस्ट बना लोगे, टाइम वगैरह टाइम टेबल बना लोगे, एंड देन यू विल गुड टू गो। तुमको मोटिवेशन आ जाएगा एंड इट विल हेल्प यू लॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट सब कुछ इम्प्रूव करने में, सब कुछ ठीक करने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैच्योर बनो और मैच्योरली सोचो कि तुमको खुद से अवेयर होना पड़ेगा कि तुम कैसे टाइप के आदमी हो, क्या चीज़ तुमको ट्रिगर करता है, क्या चीज़ तुमको अच्छा फील कराएगा, क्या चीज़ तुमको बुरा फील कराएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट। तुम देखो, तुम सैड हो, दैट डजंट मीन कि तुम अब ऐसे काम करने जाओगे जो तुमको अच्छा फील कराए। करना अच्छी बात है, लेकिन पता है मैं सोचता हूँ, या फिर इवन इफ़ यू रिसर्च अबाउट इट, कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए, ठीक है। अगर तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ना, तो तुमको कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा थॉट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसा ही ये हो गया कि तुम सैड हो गए, अब तुम जाके टू मान के चलो कुछ भी हो गया, तुम डिमोटिवेट हो गए, एंड देन यू थिंक कि मैं कल से फिर से रीस्टार्ट करूँगा। अच्छी बात है, करो, बट एट द सेम टाइम तुम अपने इमोशनली भी अवेयर रहो कि हाँ भाई, मुझे किस चीज़ की वजह से डिमोटिवेशन हुआ है, क्वेश्चन नहीं लगे हैं इसीलिए डिमोटिवेशन हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ये कर दिया, वो वैसे मेरी नहीं है, मैं तुमको बस ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। तो तुम पहले अपने इमोशन को समझो, तुम खुद को समझोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तुम देखे होगे जो भी पीक पर होता है, जो डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस वगैरह होते हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसा बॉडी लैंग्वेज है उनका, क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, सामने वाला क्या अज्यूम कर रहा होगा जब वो बोल रहे होंगे। तो क्योंकि वो लोग खुद के बारे में जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो लोग कैसे हैं, ठीक है। तो अपना जो है टू डू लिस्ट की जगह तुम अपना इमोशन का वो बताओ कि हाँ भाई ये दिक्कत है और मैं इसको कैसे डील करूँगा। मैं ये नहीं कर रहा कि तुम रीस्टार्ट मत करो वगैरह वगैरह, करो, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो करना चाहिए, इवन मैं भी करता हूँ। एंड या दैट्स इट, कि इमोशनली तुम खुद के लिए अवेयर रहो कि हाँ भाई तुमको ये प्रॉब्लम है, और इट विल लाइक लिटरली इमोशन ही तुमको जो ऐसा चीज़ है वो जो तुमको रोकेगा शायद से। क्योंकि मेरा यही रहता है, मैं अब ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है ऑब्वियसली, तो हो सकता है कि तुम्हारा कुछ और हो, लेकिन इमोशन को तुम सीख जाओगे ना तो तुम अच्छी होगी लाइफ में, कि तुम आगे वाले लोग को भी समझ पाओगे कि वो किस टोन में क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। इट विल हेल्प यू लॉट। आई एम सॉरी इफ आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग सो फास्टली, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आज मैं अचानक से बहुत वीडियो बना रहा हूँ, तो मे बी इट वुड फील लाइक दैट, बट इट्स ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो एक और चीज़ है कि ये सब करने के बाद मैंने देखा है लोगों में एक और चीज़, कि वो लोग सेल्फ ब्लेम बहुत करते हैं कि यार दिन भर कोई काम नहीं किया, अब रात को बैठ के अच्छे से खुद को ब्लेम करते हैं कि आज तूने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हार्ड फाइट है ना, तुम खुद से लड़ोगे। तुम्हारे दोस्त तुमसे कंपटीशन कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली तुमसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रही है, वो सब पता है सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी जब तुम खुद से ही लड़ते रहोगे। जब तुमको खुद से ही तुमको अपना पोटेंशियल पता नहीं होगा ना, तब तुम खुद से ही हार जाओगे, और खुद से हार जाओगे तो तुम्हारा फैमिली तुमको वो करेगा ना तो और बुरा लगेगा। मतलब समझ रहे हो, केक है उसके लिए ऊपर एक और लेयर चढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाया जा रहा है, भले ही बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन भाई साहब अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बॉस।
समझ रहे हो ना? तो यही वाली बात हो जाती है। तो पहले तुम खुद को समझो, खुद को एक्सेप्ट करो और खुद से खुद की जो लड़ाई है उसको जीतो। एंड देन ये जो सेल्फ ब्लेमिंग है ना, क्या करोगे लास्ट में? आज का दिन पूरा वेस्ट गया, मैंने 4 दिन वेस्ट कर दिए, 4-5 दिन वेस्ट कर दिए। एंड देन व्हाट शुड आई डू? मैं रात को ब्लेम करूँ खुद को जाके? क्या हुआ? ऑफ हो गया वीडियो? अच्छा, तो क्या करूँ? खुद को जाके ब्लेम करूँ कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सेट्रा। सो नथिंग गोना हैपन, ठीक है? मैं ब्लेम भी कर लूँगा खुद से, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू एक्सेप्ट लाइक कि तुम्हारा लॉस हो चुका है, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू वेक अप अगेन एंड रीस्टार्ट द स्टेप। जो जो भी तुमने किया उस सब चीज़ को रीस्टार्ट करो, ठीक है? ये 4 जो चीज़ें थी मैंने बताई तुमको, जो मेबी तुम कोशिश करोगे खुद के बारे में जानने के लिए, मैंने पॉइंट आउट की कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है? तो ये समझो, और मेरा ये बोलने का एक ही मोटिव था कि तुम एक्चुअली फिजिकली टायर्ड नहीं हो, तुम इमोशनली टायर्ड हो चुके हो। और इमोशनली टायर्ड होने से क्या होगा कि तुम्हारा सारा काम फक्ड अप हो जाएगा, ठीक है? आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग बैड वर्ड, यस मैं सच में यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसी तरीके से अच्छे से कन्वे कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कह दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने इमोशंस को समझो और उसको कंट्रोल करो, ठीक है? और इमोशन को कंट्रोल करना ना एक वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स है जो कि तुम थ्रू आउट द लाइफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं सप्रेस करने को नहीं कह रहा हूँ, इमोशन को कंट्रोल करने को कह रहा हूँ। सप्रेस और कंट्रोल में फ़र्क होता है। सप्रेस तुम ज़बरदस्ती करोगे, इमोशन कंट्रोल तुम जब स्किल्स रहोगे। जैसे कि कोई आदमी है जो दौड़ता है, काफ़ी दौड़ता है, ठीक है? और कोई आदमी है जो दौड़ना चालू किया, वो ज़बरदस्ती 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो फ़र्क है ना भाई उसमें। तो तुम धीरे-धीरे कोशिश करो और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। इट वुड बी द बेस्ट स्किल। और हाँ, तुम ऐसा करोगे तो तुम टायर्ड फील नहीं करोगे, प्रोक्रास्टिनेशन कम करोगे, ठीक है? क्योंकि तुम इमोशनली अवेयर रहोगे, तुमको खुद के दिमाग को ट्रिक करना जानना आता होगा, ठीक है? एट द सेम टाइम सबसे बेस्ट चीज़ यही होगी कि तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुम खुद को ट्रिक कर रहे हो, एंड देन वो ट्रिक काम कर रहा है। सोचो, कोई जादू है हो रहा है और तुमको पता है कि वो जादू वगैरह कुछ नहीं होता है, वो ट्रिक है, लेकिन स्टिल तुम्हारा दिमाग इल्यूजन खा जाता है। तो इसी तरह ये भी काम करता है। तो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, तुम उस पे ज़रूर गौर करना। चलो बाय। और हाँ, मैंने ये नहीं कहा है कि रिस्टार्ट मत करो वगैरह वगैरह मत करो, करो। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अगर मैं रिस्टार्ट नहीं करता तो मैं आज फिर से वीडियो नहीं बना रहा होता। So I would suggest you to do whatever I say, and yeah, you're not emotionally tired. I mean, you're not physically lazy, you are emotionally tired. Chalo, bye.